जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की पद्मनी एकादशी और द्वादशी। तो इस दिन अगर आप अपनी अर्जी लगाते हो तो स्वीकार होगी, 100% स्वीकार होगी। तो आपको क्या करना है, देखो 2 अर्जी मैं आपको बताऊंगी। आप एकादशी के दिन लगा सकते हैं या फिर द्वादशी के दिन लगा सकते हैं। द्वादशी बाबा श्याम की अर्जी लगाने की द्वादशी मानी जाती है, तो आप द्वादशी के दिन लगाएं या फिर एकादशी के दिन भी आप बाबा को अर्जी लगा सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी अर्जी लगानी है। एक तो आप नारियल वाली अर्जी लगा सकते हो। नारियल वाली अर्जी में आपको 4 चीज़ें लेनी है। नारियल लेना है, एक कागज़ लेना है, लाल पेन लेना है और लाल कपड़ा लेना है और 11 रुपये दक्षिणा लेनी है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सुबह उठो, उठ के स्नान पानी करो, बाबा के सामने घी का दीपक जलाओ, बाबा का ध्यान करो। बाबा को एकादशी के दिन चावल का या अनाज की चीज़ों का भोग मत लगाओ, मखाने की खीर का भोग लगा दो। दूसरे दिन आप द्वादशी के दिन बाबा को खीर चूरमे का भोग लगा दो। तो आप मखाने की खीर का भोग लगा दो, पंचमेवा लगा दो, जो फ्रूट है वो लगा दो। तो आप बाबा को भोग लगा दें। अब आपको क्या करना, बाबा का ध्यान करना है। ध्यान करते हुए आपको एक मंत्र है बाबा का, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। अगर आपको गिनती नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप 5 मिनट 10 मिनट आप ऐसे ही ध्यान कर लो। फिर आपको क्या करना है, वो जो कागज़ है उसमें आपको लिखनी है अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो आपको उस कागज़ पे लिख देनी है। सबसे ऊपर आपको ओम श्री श्याम देवाय लिखना है और उसके बाद उस कागज़ पे आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी समस्या, जो भी संकट है, आप उसमें लिख दो। जैसे आप किसी को बता रहे हो ऐसे आप लिख दो। और लिखने के बाद बाबा को आप पढ़ के ज़रूर सुनाओ। वो जो आपने लिखा है वो पढ़ के ज़रूर सुनाओ। एक बात का ध्यान रखें, जब आप पेन लेके आओ तो दुकान वाले को बोलो कि बिना चलाए आपको पेन दे। दूसरा, जब भी आप लिखो तो उसमें काटा छाटी मत करना। अगर कोई चीज़ है गलत हो गई, आपने क्रॉस कर दिया, तो दूसरा पेपर ले लो। पेपर पे आप हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना, वो मैं बताना भूल गई थी। जब आप वाइट पेपर लो तो हल्दी से आप स्वास्तिक बना देना। एकादशी के दिन आप अर्जी लगा रहे हो तो हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है और ऊपर जय श्री श्याम आपको ज़रूर लिखना है। अब जैसे आपने लगा दी, अपनी वो मनोकामना लिख दी, अब बाबा को उसको पढ़ के सुनाओ। जो आपने लिखी है वो बाबा को आप पढ़ के सुनाओ। अब पढ़ के सुना दी, आपने लगा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको फोल्ड कर लेना है उस पेपर को, और जो नारियल लिया है उसके ऊपर आपको ऐसे रख देना है। रखने के बाद जो 11 रुपये आपने लिए हैं, अगर 21 लो तो 21 ले लो, 101 लो तो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, आप कितने भी ले सकते हो। बाबा भाव के भूखे हैं, पैसों के भूखे नहीं है। तो आप फिर उसको उन जो आपने अर्जी लिखी है नारियल के ऊपर रखे, उसके साथ ही वो पैसे रख दो, उस अर्जी के अंदर रख दो और फिर मोली से उनको लपेट दो। मोली से लपेटने के बाद जो आपने लाल कपड़ा लिया है उसमें उस नारियल को रख के उसकी एक पोटली से बना के आप रख दो। अपने घर के मंदिर में आप उसको रख दो और रोज़ आप बाबा को वो चीज़ बोल के सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। आपकी जो भी अर्जी है वो आप बाबा को सुनाओ। अब जैसे आप रोज़ सुनाओगे तो पहले आपको उस बाबा का वो मंत्र है ओम श्री श्याम देवाय नमः, उस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको वो पढ़ के सुनाना है बाबा को। आप इस तरीके से भी अर्जी लगा सकते हो। ये अर्जी भी बाबा को बहुत जल्दी स्वीकार होती है। अब दूसरा, अब द्वादशी के दिन भी अर्जी लगा सकते हो, ये वाली भी लगा सकते हो। दूसरे वाली भी मैं आपको बताऊंगी। वो क्या है कि आपको 2.25 मुट्ठी चावल लेने, उसमें आपको 21 या 11 रुपये रख लेने, एक हल्दी की गांठ रख देना आप, और एक रुमाल ले लेना। वो ही बाबा की पूजा आराधना करना, बाबा को भोग लगा देना। द्वादशी के दिन लगा रहे हो ना, तो बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाना और 2.25 मुट्ठी
एक मुट्ठी ऐसे ऐसे और फिर एक ऐसे थोड़ी सी मुट्ठी करके 2.25 मुट्ठी चावल आप रुमाल के अंदर रख दो। उसमें आप 11 रुपये रखो, 1 हल्दी की गांठ रखो और 2 इलायची रखो साबुत और 5 आप सुपारी रख देना और पोटली बांध के आप बाबा के चरणों में रख देना। अब दोनों अर्जी लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी अर्जी लगाई, लेकिन बाबा को आपको बोलना है कि हे बाबा, मैंने मेरी जो इच्छा थी, मेरी जो मनोकामना थी, उसको मैंने इस पोटली में पैक कर दिया है, इसमें गांठ लगा दी है। अब आपको करना है कि आप मेरी इच्छा को मानते हो, पूरी करते हो, मेरे संकट को दूर करते हो, मेरी मुसीबतों को दूर करते हो। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप देखना अगली एकादशी आने से पहले वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो आपको ये होगा कि इनका क्या करें, एनर्जी का। तो देखो आपकी जैसे मनोकामना पूर्ण हो गई तो सबसे पहली बात, तो जब आप जाओ बाबा के धाम तभी वो चीज़ लेके जानी है, नहीं अपने घर के मंदिर में पड़ी रहने दो। दूसरी, आपको वो नारियल जो आपने लिया है, जो अर्जी आपने लगाई है चावल वाली, उसको बहते नदी में मत, क्योंकि जब हमारी प्रॉब्लम थी तो हमने बाबा को रोज़ याद किया, बाबा से रोज़ विनती की कि आप मेरी सुनो सुनो सुनो, और जिस दिन बाबा ने सुन ली उस दिन ऐसे ही। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी है। जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी अर्जी स्वीकार हो जाए, तो आप आपके आसपास अगर बाबा का मंदिर है तो आप वहाँ जाओ। अगर आपने खाटू का बोला है तो खाटू धाम जाओ। अगर आप तब नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, जब आप जाओ ना तभी वो बाबा को अर्पण करके आ जाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई तो लेकिन उसी दिन, जिस दिन आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बाबा को अपने घर से ही धन्यवाद करना कि हे बाबा, आपका लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरी अर्जी को स्वीकार किया। अब मैं आपके दरबार आऊँगा। अब आप चाहे कभी जब आपको टाइम हो तब जाना, लेकिन जाना ज़रूर। तो इस तरीके से आप एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन अर्जी लगाना। आपकी अर्जी 100% स्वीकार होगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, क्योंकि ये ऐसे ही हारे का सहारा नहीं है। लाखों भक्तों को दिन में नैया पार कराता, लाखों भक्तों की, और लाखों भक्तों की अर्जी को स्वीकार करता है, लाखों भक्तों का काम बनाता है। तो आपका भी काम ये ज़रूर बनाएगा, लेकिन उसके लिए आप जो भी अर्जी लगाओ भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से लगाना। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं तो भाव से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास के साथ करें कि नहीं होगा, तभी वो काम होता है, वरना कोई काम नहीं होता है। ये भले ही आप किसी के लिए ले लो, खुद के लिए ले लो, दूसरों के लिए ले लो, किसी के लिए भी ले लो। एक ड्राइवर गाड़ी चलाने बैठता है, अगर वो ये सोच ले कि नहीं मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो वो कभी नहीं चला सकता। तो इसलिए विश्वास होना ज़रूरी है कि ये काम होगा। मेरे बाबा पे विश्वास है, मेरे बाबा मेरे को हारने नहीं देंगे, इसके दरबार पे हारे का सहारा लिखा हुआ है, तो मेरा ये काम ज़रूर करेंगे। तो आप इस तरीके से अर्जी लगाएं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करें और कमेंट में जय श्री श्याम हारे का सहारा लिखकर अपने नाम की हाजिरी ज़रूर लगा दें। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश। की वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।